3 दिसंबर 2024 को दिव्यांग सेवा संगठन के जेल रोड बाग छोटे साहब स्थित कार्यालय पर जश्न का माहौल था। हर दिव्यांग के चेहरे पर खुशी थी, हर दिल शादमानी और आसूदगी के तराने गा रहा था। हर साल की तरह इस साल भी ऑल इंडिया दिव्यांग सेवा संगठन के राष्ट्रीय महासचिव सिफात अली खान ने दिव्यांगों को साथ लेकर विश्व दिव्यांग दिवस, ईद और दिवाली के त्योहार की तरह मनाया, जहां दिव्यांगों को कंबल, बर्तन और जरूरत का अन्य सामान देकर उनकी खुशी को दोगुना करने की कोशिश की गई। इस खुशी के माहौल में गम की एक झलक भी दिखाई दी, जब दिव्यांग सेवा संगठन के राष्ट्रीय महासचिव सिफात अली खान दिव्यांगों से मुखातिब हुए तो दिल का दर्द भी छलका और जुबान से तकलीफ बयानी भी हुई। सिफात बोले, दिव्यांग आज भी गरीबी और परेशानी के हालात से जूझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ बहुत सारे दिव्यांग ऐसे आए हैं जिनकी दिव्यांग पेंशन उनके खातों में ना पहुंचकर दिल्ली, मुंबई और अन्य प्रदेशों के खातों में पहुंच गई, और इसका मुख्य कारण है आधार बेस्ड डीबीटी सिस्टम। उन्होंने कहा कि इसका कोई विकल्प तैयार होना चाहिए ताकि दिव्यांगों को उनकी पेंशन मिल सके। सिफात अली बोले, मैंने अपना सारा जीवन दिव्यांगों के अधिकारों की लड़ाई लड़ने में लगा दिया, अब बाकी जो बचा है वो भी इन्हीं को समर्पित है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे ह्यूमन राइट्स के प्रेसिडेंट जावेद रहीम ने जहां दिव्यांगों की हौसला अफजाई की, वहीं उन्होंने उनके लिए एक अलग अस्पताल की मांग भी कर डाली। विशिष्ट अतिथि के तौर पर पहुंचे इंडिया यूथ वेलफेयर सोसाइटी के राष्ट्रीय महासचिव अब्दुल जब्बार खान ने भी शहर की कई डिस्पेंसरियों में से किसी एक डिस्पेंसरी में दिव्यांगों के इलाज की मांग की। कार्यक्रम की अध्यक्षता नूर अहमद ने की तो वही संचालन सिफात अली खान ने किया। रामपुर से रेड हैंडेड समाचार पत्र के लिए मोहम्मद अमान खान के साथ इकबाल खान की रिपोर्ट। आज विश्व विकलांग दिवस है और इस पर विकलांगों को हम ये कहना चाहते हैं कि जो विकलांग संरक्षण अधिनियम 2016 बना, आज तक उस पर एप्लीकेशन नहीं हो रहा है। जो 5% रिजर्वेशन नौकरियों में दिया गया दिव्यांगों के लिए, उस पर कोई अमल दरामद नहीं हो रहा है। जो विकलांग आयोग या विकलांग न्यायालय बना है, उसके अंदर कोई दिव्यांग नहीं है, ना ही उसका सदस्य दिव्यांग है। इसलिए जाहिर सी बात है कि जो लोग राजनीतिक लोग हैं वो उसके अध्यक्ष बने बैठे हैं और मेंबर बने बैठे हैं, वो क्या कर पाएंगे। तो किस तरह से समस्याओं का समाधान हो सकता है। विकलांगों के लिए रोडवेज का पास, और वो खाली प्रदेश की बसों के अंदर। अगर यूपी की बस है उसमें तो वो जा रहा है, लेकिन उत्तराखंड जाते उसका वो 0 हो जाता है। तो हमारा ये कहना है कि ये बस का पास जो है ये भी कम से कम ऑल इंडिया लेवल पर होना चाहिए, ताकि दिव्यांग को परेशानी ना हो। आज क्या कार्यक्रम रहा? हर कार्यक्रम कंबल बांटने का प्रोग्राम है, लेकिन बहुत सारे दिव्यांग यहाँ ऐसे आए हैं जिनकी पेंशनें अभी तक नहीं पहुँची हैं, और उसकी वजह ये डीबीटी सिस्टम है। डीबीटी सिस्टम में आधार बेस्ड इन्होंने शुरू किया है, और उसकी वजह से इन दिव्यांगों को बहुत परेशानी हो रही है। जिसकी पेंशन जिस खाते में जाती थी वहाँ न जाकर किसी की दिल्ली चली गई, किसी की उत्तराखंड चली गई और किसी की बम्बई चली गई, और इसमें अधिकारी कुछ करने के लिए तैयार नहीं। ये सबसे बड़ा मसला है, ये सबसे बड़ी परेशानी है। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि इसको ऊपर फौरन इसका एक लाहे अमल वो बताया जाए कि इसका अल्टरनेट क्या है, इसका सब्स्टिट्यूट क्या है, इसका हल क्या है। समस्याओं को लेकर अवगत कराया किसी को आप? समस्याओं को लेकर तो हम जिलाधिकारी महोदय को कई बार ज्ञापन दे चुके हैं, मेमोरेंडम, और वो मेमोरेंडम लेके जो है वो उसको विकलांग कल्याण अधिकारी जी को भेज देते हैं, और विकलांग कल्याण अधिकारी अगर बैंकों से मुताल्लिक होती है तो वो एलडीएम को भेज देती हैं, और एलडीएम जो है वो उस पर निस्तारित लिख देते हैं। समस्या जो की त्यों रहती है, कोई समस्या समाधान नहीं होता। आज हमारे संरक्षक जनाब जावेद रहीम साहब हैं, हमारे अध्यक्ष जनाब नूर अहमद साहब हैं, हमारे उपाध्यक्ष जय सिंह सैनी जी हैं, हमारे मिलक के अध्यक्ष जो हैं प्रदेश अध्यक्ष हमारे आशीष जी हैं जो,
और मिलक से रामोतार सागर जी हैं, कंबल बांटे गए? सैफनी से हमारे शाहबाज से शाकिर अली हैं और पटवाई से हमारे इरफान साहब हैं। ये सब लोग हमारे यहाँ पर मौजूद हैं। लगभग हम 50 लोगों को कंबल बांट रहे हैं यहाँ पर। उसके अलावा और दूसरे जो बाकी रह जाएंगे उनको हम बर्तन वगैरह जो है वो देंगे। हमारे पास ये सरकार ने कुछ दिया नहीं है, नहीं सरकार की तरफ से हमारा कोई इसमें कोई योगदान है। इसलिए हमने जो कुछ किया है आपस में एक दूसरे से चंदा इकट्ठा करके, या हमें जो है वो कुछ 25 कंबल जो है वो रामपुर डिस्टिलरी ने दिए थे, वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। जी, विश्व विकलांग दिवस है और ये विश्व विकलांग दिवस 3 दिसंबर को नेशनल लेवल पर मनाया जाता है। इसी की उपलक्ष्य में आज यहाँ विकलांग सेवा संगठन ने एक प्रोग्राम रखा है जिसमें वो लोगों को कंबल वगैरह वितरित करते हैं, ज़रूरत के और सामान जो बर्तन वगैरह हैं वो देते हैं। इसके लिए काबिल मुबारकबाद हैं सिफात खान साहब, जिनको मैं दिल की गहराइयों से उनको मुबारकबाद देता हूं कि ये जज्बा है उनके अंदर। और अभी अभी बातचीत करते में ही 2-3 चीज़ें सामने आई हैं जो कि वाकई बहुत ज़रूरी हैं। जैसे कि अभी सिफात भाई ने बताया कि जो विकलांग सर्टिफिकेट दिया जाता है या जो एक पास बनाया जाता है, वो अगर हम यूपी की बस में अगर सफ़र कर रहे हैं तो मान्य है, और अगर यूपी से ज़रा हम रुद्रपुर या बिलासपुर की तरफ को चले तो उत्तराखंड पहुँचते पहुँचते वो ज़ीरो हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, वो ऑल इंडिया ही होना चाहिए, ताकि विकलांग एक माजूर शख्स होता है जिसके जो ज़्यादा भागा दौड़ी नहीं कर सकता, तो उसकी जितनी सहूलियत हो वो उतना बेहतर है। तो ये मेरी सरकार से मांग है कि इस चीज़ पे ख़ास ध्यान दिया जाए। दूसरी बात, जावेद निज़ामी साहब ने भी एक बात बताई, वाकई वो समझ में आने की बात है कि ये लोग माजूर होते हैं, ये ज़्यादा आगे पीछे नहीं जा सकते, लाइनों में लगना इनके लिए मुनासिब नहीं है। एक छोटी डिस्पेंसरी शहर में, हमारे कई डिस्पेंसरी शहर में ऑलरेडी मौजूद हैं, मगर उन डिस्पेंसरियों में से किसी एक डिस्पेंसरी को विकलांगों के लिए मखसूस कर देना चाहिए कि ये ख़ास तौर से विकलांगों के लिए काम करेंगी। ऐसी भी ये भी मेरी जो मैंने अभी सुना उसको देखते हुए मेरी मांग है सरकार से कि ये चीज़ भी होना चाहिए। ख़ास तौर से समाज कल्याण विभाग और डूडा के लोगों जो अधिकारी हैं, ये आपके चैनल से मैं उनसे आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि वो विकलांगों की इन मांगों को ज़रूर ध्यान दें। और इस शुभ अवसर पर एक बार फिर सबको बहुत बहुत मुबारक। हम आज के दिन इसको सेलिब्रेट करते हैं, बनाते हैं विकलांग दिवस को। तो जो इनकी जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं उनको भी सुना जाता है। और मैं ख़ास तौर से चिकित्सा के लिए कहना चाहूँगा कि हम ज़िलाधिकारी महोदय से ये कहना चाहेंगे, ये बात उन तक पहुँचाना चाहते हैं कि ये इन माजूर लोगों के लिए, ये जो गरीब लोग हैं, इनके लिए चिकित्सालय का एक इंतज़ाम अलग किया जाए। एक डिस्पेंसरी इस टाइप की बना दी जाए कि जहाँ पर ये जाकर, ये हफ्ते में 2 बार या 3 बार भी खुले हो तो कोई परेशानी नहीं है, ये जाकर अपना वहाँ पर अपनी प्रॉब्लम दिखा सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं। और ख़ास तौर से जो हड्डी के डॉक्टर हैं वो वहाँ पर मौजूद रहें। अभी कुछ पैसा तो इनका आता है, लेकिन उसके लिए हमारे जो अध्यक्ष हैं सिफात अली खान साहब बहुत जस्तजू करते हैं कि इनका जो पैसा है वो बैंकों में पहुंच सके, इनके खाते में पहुंच सके। लेकिन कभी कभी ये होता है कि वो खातों में नहीं पहुंच पाता, और उसके लिए ये लोग इतने पढ़े लिखे भी नहीं हैं बेचारे, तो इनका जो वो पैसा है वो इनको बहुत मशक्क़त करना पड़ती है वो फैसिलिटी उन तक पहुंचने के लिए। तो ये जो फैसिलिटी है वो बहुत इतनी आसानी से नहीं पहुंच पाती, इनको बहुत चक्कर काटना पड़ते हैं विभाग के। आप संरक्षण है, कैसे इन लोगों को लेकर चलते हैं, क्या कहें? देखिए, इन सब का जो नॉमिनेशन है, इन सब का जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑलरेडी समाज कल्याण विभाग के पास भी है और जो विकलांग विभाग है उनके पास भी है। तो बहुत ज़्यादा अपडेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात बस इतनी सी है कि जो अधिकारी हैं, जब आपके पास इन लोगों का रजिस्ट्रेशन है, हर चीज़ है, तो जब कोई भी हेल्प आती है या कोई भी मदद की स्कीम आती है तो
तो वो इन तक पत्र व्यवहार के थ्रू पहुंचना चाहिए या किसी माध्यम से पहुंचना चाहिए कि ताकि इन लोगों को ये पता चल जाए कि भाई आपके जो पेंशन है वो आपके खाते में पहुंच गई है या पहुंचना है। तो ये कम से कम इन लोगों को पता चल जाएगा। इन लोगों को पता ही नहीं चल पाता। कभी कभी ये होता है कि किसी दूसरे के खाते में वो पैसा पहुंच गया और ये लोग फिर धक्के खाते हैं, परेशान होते हैं। तो ये चीज़ जो है विभाग अगर इस पर गौर करे तो मैं समझता हूँ कि इनकी बहुत मदद हो सकती है। आज सब लोगों को आपने कंबल बांटे हैं, क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है? देखिए, हम तो ये चाहेंगे कि इनको बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलना चाहिए, क्योंकि इनके जो अंग हैं वो विकलांग कहलाते हैं। जो ये कुछ लोग सही से चल नहीं पाते, कुछ लोग सही से बोल नहीं पाते, किसी के हाथ में प्रॉब्लम है, किसी के पैर में प्रॉब्लम है। इनको तो सरकार को ख़ास तौर से फैसिलिटी इनके लिए रखना चाहिए। और बीच में जो विकलांग उपकरण थे उसके ऊपर जीएसटी जो थी वो माफ़ थी। अब सरकार ने इसके ऊपर भी टैक्स लगा दिया। तो ये बड़े दुख की बात है कि ट्राईसाइकिल और व्हील चेयर के ऊपर भी अब उन्होंने 5% का जीएसटी लगा दिया, जबकि इस पर छूट होना चाहिए। कि और वैसे तो बहुत से विभाग हैं जो इनको ट्राईसाइकिल और व्हील चेयर फ्री बांटते हैं, लेकिन कुछ जो मैन्युफैक्चरर हैं या कुछ लोग उनसे ख़रीद कर इनको बांटते हैं तो उनको वहाँ टैक्स देना पड़ता है। तो ये जो टैक्स पहले नहीं था इसके ऊपर, अब जो टैक्स लगाया गया है ये गलत, सरासर नाइंसाफ़ी है। क्या चाहते हैं आप? मैं ये चाहता हूँ कहना कि वो विकलांग लोगों के जो उपकरण हैं वो टैक्स फ्री होना चाहिए, उस पर टैक्स नहीं होना चाहिए। क्या नाम है सर आपका? मैं जावेद रहीम, मैं इसका पैट्रन हूँ और इन लोगों के साथ जुड़ा हूँ। सिफत खान साहब मुझे इस प्रोग्राम में और वैसे भी कोई भी होता है तो मुझे याद करते हैं। और मैं चूँकि सोशल वर्कर भी हूँ और मानव अधिकार का अध्यक्ष भी हूँ मैं शहर रामपुर का, और सोशल वर्किंग में ये सब चीज़ें आती हैं। और अगर मैं कुछ सेवा इनकी कर सकता हूँ, खिदमत कर सकता हूँ, तो मैं उसको अपनी खुशनसीबी समझता हूँ और अपना कर्म समझता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू।